इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। अब हम ट्रू फॉल्स का डिस्कस करने जा रहे हैं। ए, ओबी पारस एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वन। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम अंडरस्टैंड करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये ओबी पारस, ओमनीबोरस इस सबका डिफरेंस क्या है। तो देखिए इसमें जो स्पेलिंग का डिफरेंस है, ये जो है ये हो जाता है नाउन, ये क्या हो जाता है एडजेक्टिव, ये आपका एनिमल्स हो जाते हैं, और ये पूरी फूड बिहेवियर है, पूरी ये ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। तो पहले तो इसको आउट कर दीजिए, ये हमारे काम का नहीं है। अब आते हैं ओबी पैरस। ओबी पैरस क्या हो जाता है कि दोज एनिमल्स हु ले एग, जो अंडे देते हैं। बच्चे का बस एक ही क्राइटेरिया आप समझ लीजिए कि जिस भी एनिमल के कान होते हैं, ईयर होते हैं, दे गिव्स यंग वन, मैंने बच्चे देते हैं, और जिसके कान नहीं होते हैं वो एग देते हैं। बस यही फंडा याद रखिएगा। तो आपका ये हो गया फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल। स्पर्म क्या होता है? स्पर्म होता है मेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स क्या होता है? स्पर्म। स्पर्म हमेशा हैप्लॉइड होता है, ये तो खैर आगे बताऊंगा मैं। ये मेल गैमेट्स होता है, ये हमेशा पापा की तरफ से आता है जो सिंगल सेल होता है। और आपका फीमेल गैमेट्स हो जाता है जो ये ओव्यूम कहलाता है, और ये भी सिंगल सेल होता है। और ये दोनों जो कंबाइंड करते हैं तो ये भी जो बनाते हैं सिंगल सेल होता है, जिसको कहते हैं जाइगोट। तो हमारा ये ट्रू हो गया, ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फ्रॉग। देखिए फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। ह्यूमन बॉडी के एग्जाम्पल लीजिए तो ह्यूमन बॉडी फीमेल के अंदर में होता है, बॉडी के अंदर में होता है, और एक्सटर्नल होता है बाहर की तरफ। फ्रॉग, मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग अपने अंडे को बॉडी से बाहर पानी में कहीं पे स्प्रे कर देते हैं, फिर ये आपस में फर्टिलाइज होकर फिर डेवलप होते हैं। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फ्रॉग इज ट्रू। डी, अ न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम अ सेल कॉल गैमेट्स। देखिए ये तो सच है कि ह्यूमन बॉडी तो आखिर गैमेट से ही तो आगे बढ़ता है, लेकिन स्टेप्स देखिए। मैंने जैसे कि अभी पहले क्वेश्चन में लिखा है, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स जो होते हैं ये कंबाइंड होते हैं, ये हो जाता है स्पर्म, और कंबाइंड होने के बाद ये जाइगोट बना दिए। और जाइगोट जब आपकी 1-2 दिन में करीबन 1 वीक के मान लीजिए, ये बहुत सारा इसमें मल्टीप्लिकेशन होता है, सेल डिवीजन होगा, और ये मल्टी सेलुलर बन जाएगा, मतलब कई सेल हो जाएंगे। उसके बाद फिर और ज़्यादा सेल हो जाएंगे, कई इसमें डिवीजन होते हैं, डिवीजन 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 होते रहेंगे। और ये क्या रहेगा, ये करीबन 1 वीक के अप्रॉक्स में यूट्रस में जाके, यूट्रस के वाल में जाके चिपक जाएगा। तो इस जब ये हो जाएगा तो इसको बोल देंगे एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो डेवलप होके ये नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, नेक्स्ट स्टेप में बन जाएगा आपका फीटस। ये फीटस जब नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, ये बेबी बन जाएगा और ये बर्थ लेगा। तो बेबी लिख देता हूँ मैं, बेबी। तो अब ये सवाल ये है, डी क्वेश्चन, अ न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल। तो न्यू ह्यूमन तो यहाँ पे है, यहाँ तक तो ह्यूमन अभी काउंट नहीं करेंगे। जब बॉडी जब जन्म हो जाता है तब ह्यूमन में होती है। तो जाइगोट से इमीडिएटली हम लोग तो ये बेबी नहीं आया, यहाँ से क्या बना, एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो के बाद फीटस बना, फिर बना बेबी। तो ये आंसर हो जाएगा रॉन्ग। देखिए एक नेक्स्ट सवाल है, ई एग लेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद मेड अप ऑफ सिंगल सेल। ये जो एग बन जाता है कब, फर्टिलाइजेशन में हेन की बात करते हैं, एक मुर्गी की। तो जब एक आपका, देखिए मैं मुर्गी का फड़ा बहुत बढ़िया बनाता हूँ। ये मुर्गी का, अब देखिए ये अंडे 2 तरह से देती है। इनका जब ये मैच्योर हो जाती है तो इनके बॉडी में एग बनता है। अगर ये फर्टिलाइजेशन हुआ तब भी एग आएगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तब भी एग आएगा। अब दोनों में क्या है, जब ये अगर यहाँ से ये मेल इसको स्पर्म नहीं मिला और ये फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ये क्या होगा, प्लेन एग बनेगा जो कभी भी बेबी नहीं बन सकता।
लेकिन जब अगर ये फर्टिलाइजेशन हो गया है तब ये आपका एक तो स्टार्टिंग में यूनिसेलुलर ही रहेगा, लेकिन उसके बाद मल्टीप्लिकेशन हो गया, फिर ये बेबी बनना शुरू हो जाएगा और फिर ये बाद में बेबी निकलेगा यहाँ से। तो एग लेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज मेड अप ऑफ सिंगल सेलुलर इज ट्रू। एफ, अमीबा प्रोड्यूस बाय बडिंग। हाँ, बडिंग तो आपको बहुत सिंपल, इसका एग्जाम्पल है, क्या हो जाती है, इसकी हो जाती है हाइड्रा। बडिंग क्या होती है, हड, जब इसमें एक बेबी यहाँ से ग्रो करती है, ग्रो करके फिर यहीं से ये ब्रेक हो जाती है, तो दिस इज कॉल्ड बडिंग। अमीबा में तो ये नहीं होता, अमीबा में क्या हो जाती थी, ऐसे करके कोई सा भी शेप ले लीजिए और ये बस इसमें फिजन हो जाता, टूट जाता ये दो पार्ट में, तो ये बडिंग वाली अमीबा प्रोड्यूस बाय बडिंग इज रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्टिलाइजेशन इज नेसेसरी इवन इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या फर्टिलाइजेशन जरूरी है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? नहीं नहीं नहीं, देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें पापा मम्मी का कोई चक्कर नहीं है। जो असेक्सुअल होता है इसमें ना पापा की ज़रूरत है ना मम्मी की, बस सिंगल बॉडी चाहिए, कोई सा भी सिंगल बॉडी। लेकिन जो सेक्सुअल होती है उसमें रहेगा पापा भी चाहिए मम्मी भी चाहिए। यहाँ सवाल हमारा क्या है, असेक्सुअल फर्टिलाइजर इज नेसेसरी ना असेक्सुअल, तो असेक्सुअल में जब पापा मम्मी नहीं चाहिए तो फर्टिलाइजर नहीं होगा, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग।